नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 8, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम। कहा जाता है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। तो ये चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का जो भौतिक आधार वो क्या है? वो है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है जीवन का भौतिक आधार। ऑप्शन नंबर डी। हमारा है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज जो की थी वो ब्राउन ने की। किसने किया था? ब्राउन ने किया था। अगला ऑप्शन हमारा है, मैक्रोक्रोंडिया किसमें अनुपस्थित होता है? मैक्रोक्रोंडिया जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। कहाँ होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। देखिए, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? भोजन में मूल रूप से देखिए होता है तो बहुत कुछ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो अनिवार्य अवयव है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम करने का ये है कार्बोहाइड्रेट ही है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला प्रश्न हमारा है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है वो क्या बना होता है? वो बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शहद का प्रमुख घटक। शहद शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पाया जाता है फ्रैक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के एक कण में 38 अणु होते हैं और वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शहद का मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट पूरा संग्रहण कैसे होगा? वो ग्लाइकोजन में होगा। कैसे होगा? ग्लाइकोजन से होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? देखिए, एथलीट जो लोग एथलीट होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट से भी कार्बोहाइड्रेट ही होती है, इससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण जो है शरीर में वो प्रोटीन से होता है, और टूट फूट ऊतकों का मरम्मत भी प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, एंजाइम मूल एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन ही है, और प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में देखिए, इसके ऑप्शन के अनुसार से 42% होगा, कभी कहीं पे 46% भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो 42%
या 46% के लगभग में होता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन नहीं पाए जाने वाला, तो देखिए दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में, मांस में, लेकिन चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है चावल में? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ठीक है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, वो अभी तुरंत बताया ऑप्शन ऑप्शन में, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है 42 से 46%। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो दालों से, देखिए दल हो गया है, दालों से, दाल में अधिक प्रोटीन होता है, दालों से अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। कि मानव शरीर में वसा जमा कैसे होता है, कहाँ होता है? वसा उत्तक में जमा होती, कहाँ होती है? वसा उत्तक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया है? विटामिन शब्द जो है वो क्या है? हंक ने। किसने क्या है? हंक ने। हंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? देखिए, ऊर्जा प्राप्त किसमें नहीं होती है? वो विटामिन में, विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक, रक्षा करने वाला पदार्थ जो बोले तो देखिए, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वो विटामिन को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है इसमें कैरोटीन पाया जाता है और इसमें विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। गाजर का लाल रंग होना वो कैरोटीन का काम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए यकृत में जाके संचित हो जाती है और वहीं पे रहता है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न हमारा है, रतौंधी का रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी, इसका फॉर्मूला आता है, हाँ, इसको रोगों को याद करने के लिए आपके लिए जल्द से लाएंगे, विटामिन से संबंधित रोग। इसमें आया ए रे, आ गया तो ए से विटामिन ए से र आया रतौंधी। ठीक है, ए से आया रे, रतौंधी। ठीक है। बी से आता है टा, बी से आता है टा। डी के ईटे, कैल्सीफेरॉल और डी के, ये को लेकर आएंगे। हाँ, अभी देखिए विटामिन ए से जो है रतौंधी होता है, इससे रात में व्यक्ति को नहीं दिखने लगता है, मतलब आंखों के नीचे, आ, आंखों के पास काला काला होने लग, मतलब क्या बोलते हैं, आंखों के पास अंधेरा छाने लगता है, उसे रतौंधी होता है, दिन में ही उसको रात का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, थायमिन क्या है? देखिए ये तो बताइए ऊपर में, था, बीठा, थायमिन क्या है? थायमिन क्या है? थायमिन है विटामिन बी, बोलो या विटामिन बी 1 बोलो, इसका नाम है थायमिन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न हमारा है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए, कोई भी सब्जी से प्राप्त नहीं होगा विटामिन, किससे होगा? कौन है? वो है विटामिन डी, ये सूर्य का प्रकाश से, धूप से प्राप्त होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? प्रातःकालीन धूप में मानव को जो है, धूप में प्रातःकालीन रहे, दोपहर रहे, शाम रहे, धूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी, तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।